नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। टीआई रिश्तेदार एसपी बैचमेट टीचर से कहा जूते पर नाक रगड़ो। टीचर ने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। पत्नी ने अन्न जल त्यागा, सामूहिक आत्महत्या की धमकी। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती सरकारी शिक्षक अनिल कुमार तिवारी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। वहीं 45 डिग्री की भीषण गर्मी में उनका परिवार पिछले 48 घंटे से अस्पताल के बाहर भूखा प्यासा बैठा है। घटना के 72 घंटे बाद भी विश्वविद्यालय थाना प्रभारी और एक पत्रकार पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। परिवार ने चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिलने पर वे सामूहिक आत्महत्या करेंगे। शिक्षक के भाई धीरेन्द्र तिवारी ने बताया कि निशांत कहता था कि टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा मेरे रिश्तेदार हैं। एसपी गुरकरण सिंह मेरे बैचमेट हैं। मेरी पहुंच के आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। धीरेन्द्र के अनुसार निशांत ने भाई से कहा था कि मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़ो, तभी माफ करूंगा। पढ़िए पूरी रिपोर्ट। जहर टीचर के पूरे शरीर में फैला, परिवार का अल्टीमेटम। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती सरकारी शिक्षक अनिल कुमार तिवारी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। नस काटने और जहर खाने से जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। वहीं न्याय की मांग को लेकर उनका परिवार पिछले 48 घंटे से अस्पताल के बाहर भूखा प्यासा बैठा है। टीआई को पुलिस नहीं जल्लाद होना चाहिए। गुरुवार सुबह 7 बजे आत्मघाती कदम उठाने से पहले शिक्षक ने 5 पेज का सुसाइड नोट लिखा था। इसमें उन्होंने विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा और पत्रकार निशांत मिश्रा को अपनी दुर्दशा का मुख्य जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा, मैंने आज तक कोई अपराध नहीं किया। थाना प्रभारी ने पैसे लेकर मुझे बिना किसी अपराध के फंसा दिया और मेरी 28 वर्षीय की साफ सुथरी नौकरी पर दाग लगा दिया। उसे पुलिस में नहीं बल्कि जल्लाद होना चाहिए था। शिक्षक अनिल ने यह भी आरोप लगाया है कि परमानंद मिश्रा के फौजी बेटे ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय या सीबीआई जांच कराने की मांग की है। 72 घंटे बाद भी ना एफआईआर और ना ही कोई गिरफ्तारी की। सुसाइड नोट में शिक्षक ने रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के प्रति भी निराशा जताई है। उन्होंने लिखा, कलेक्टर महोदय, आपको अपने कर्मचारी पर थोड़ा भरोसा होना चाहिए। आपने मेरे उत्कृष्ट कार्य के बदले मुझे दंड दे दिया। इस बीच 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने ना कोई एफआईआर की है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। पूरे मामले में सफाई देते हुए विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने कहा, पुलिस एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है, बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाती है। अगर कोई व्यक्ति थाने में शिकायत लेकर आता है तो उसे दर्ज करना पुलिस का दायित्व होता है। टीआई शर्मा ने कहा कि उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया है। जो भी अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है, न्यायसंगत विधि के अनुसार दी गई है। पुलिस का किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। कार्रवाई निष्पक्ष की गई है और आगे भी सही कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। एसपी गुरकरण सिंह ने कहा कि दूसरे पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए शिक्षक के परिवार पर ही केस दर्ज कर लिया था। परिजन की शिकायत के बाद इन दोनों बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए जांच बैठा दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम रिया तिवारी है। मैं पीड़ित की बेटी हूँ और ये सब जो कुछ भी हुआ है, निशांत मिश्रा पत्रकार और टीआई विश्वविद्यालय टीआई, उनकी वजह से पापा ने मेरे ये सारे कदम उठाए हैं। आज उनकी हालत बहुत गंभीर है। अगर उनको कुछ हो गया ना और कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जनता मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। उनको कोई माफ़ नहीं कर पाएगा। सरकार किस लिए है जब कोई कार्रवाई नहीं करनी। मेरे पापा कल ऐसा एसपी ऑफिस गए थे इस हालत में, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे चाचा गए, मेरा भाई गया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। किस लिए प्रशासन बैठी हुई है? क्या कर रही है प्रशासन? अभी क्या स्थिति पापा की? मेरे पापा की स्थिति बहुत गंभीर है। वेंटिलेटर में है, वो सांस नहीं ले पा रहे, बोल नहीं पा रहे। मैं किसी हालत में, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। प्रशासन क्या कार्रवाई किया? प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं किया है।
24 घंटे हो गए। 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। ना कोई टीचर आ रहा है, ना कोई प्रशासन का आ रहा है, ना कोई एसपी आ रहा है, ना कोई टीआई आ रहा है। वो पत्रकार मेरे पापा के पीछे पड़ गया, उसने मेरे पापा की जिंदगी नर्क बना दी। सुसाइड नोट भी लिखे थे पापा? हाँ, सुसाइड नोट भी लिखे थे। सुसाइड नोट में पत्रकार का जिक्र भी किया। हाँ, निशांत मिश्रा और परमानंद मिश्रा, उनके पिताजी परमानंद मिश्रा और टीआई विश्वविद्यालय टीआई, इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। रोज बुलाते थे घर अपमानित करने के लिए। एफआईआर भी किए थे? एफआईआर किए थे और गलत एफआईआर किए थे, और हमारे पिताजी की बातें नहीं सुने। उन्होंने किस बेस पे सिद्ध कर दिया कि ये गलत है कि वो सही है? वो कौन होते हैं सिद्ध करने वाले? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ दंड दिया जाए, सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए, जांच की जाए। किसके खिलाफ? निशांत मिश्रा, पत्रकार निशांत मिश्रा और टीआई के खिलाफ। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? मेरे प्रकरण की जांच दूसरे टीआई से करवाइए। मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी, लेकिन इनको सजा दिलवा के रहूंगी। इन लोगों ने मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम लोग अनाथ हो रहे हैं। मुख्यमंत्री से क्या मदद करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से मदद करना चाहते हैं कि हमारे पिताजी जिस कंडीशन में है उनका सही से इलाज किया जाए, कि वो ठीक हो जाए बस। और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको इनके कार्य पर दंड दिया जाए। क्या पत्रकार होने के बाद पुलिस को दबाव बना रहा है क्या? हाँ, बहुत दबाव बना रहा है। वो बता रहा था, वो बोल रहा था कि मैं पत्रकार होने का तुम पे वो दिखाऊंगा कि पत्रकार क्या होते हैं। कार्रवाई नहीं होगी? हाँ, कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे पिताजी बहुत गंभीर कंडीशन में है। मैं मुख्यमंत्री से यही अपील कर रही हूँ कि उनका इलाज इतना जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करवाइए। हम लोग कहीं जाने की स्थिति में नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है हमारे पास। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एसपी नहीं आया। मेरे पिताजी इस हालत में एसपी ऑफिस तक आवेदन देने गए, लेकिन कोई नहीं आया। एसपी ने आश्वासन दिया था, फिर भी कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं दिया। आश्वासन देने से क्या होता है? कार्रवाई करनी चाहिए ना। कम से कम उनका इलाज तो अच्छे से होना चाहिए। उनकी हालत इतनी गंभीर है, लेकिन कोई एक बार डॉक्टर तक नहीं आ रहा है अच्छे से देखने। नाम बता दीजिए। नाम पिता का नाम अनिल तिवारी, मेरा नाम है रिया तिवारी, उनकी बेटी हूँ मैं। शिक्षक अनिल तिवारी जी, यहाँ पर सूचना मिली थी कि वो संजय गांधी में भर्ती हैं, तो उनका स्वास्थ्य कैसा है और अभी किस तरह का है, इसके लिए यहाँ पर मैं आया हुआ था। और भी जो कुछ तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस मामले पर गंभीरता बरतते हुए उस पर उचित कार्रवाई और के लिए निर्देशित किया है कि उनके स्वास्थ्य की कुशल क्षेम जान ली जाए और अन्य जो उचित चीज़ें हैं उस पर ध्यान दिया जाए। अभी कैसी हालत है शिक्षक? अभी जो डॉक्टर से चर्चा हुई तो वो जो शिक्षक हैं वो अभी एग्जैक्ट तो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन आउट ऑफ डेंजर हैं और धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में पिछले दिनों से ज़्यादा सुधार हुआ है। देखिए, ये तो जांच का विषय है, इस पर पुलिस जो है गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है और जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस पर बताया जाएगा। मेरा नाम रमेश कुमार तिवारी है। आपके भांजे शिक्षक है? हमारा भांजा शिक्षक है। कारण उसका ये है कि उसका एक प्लाट था और उसी के प्लाट के बगल में एक मिश्रा जी हैं, वो बिशप में थे। उनके 3 लड़के हैं और एक लड़का उनका पत्रकार है, निशांत मिश्रा। बंसल न्यूज में शायद कहाँ है वो तो हमको जानकारी नहीं है। तो इनका जो प्लाट है 25 बाई 52 और इनके भाई का था 30 बाई 52। उसमें वो लगभग 4-5 इंच उनकी ज़मीन कब्जा कर लिया और पहले से उसने मकान बनाया वहाँ, तो वो कब्जा करके बना लिया। अब इसके बाद इनके प्लाट में पेड़ था इनके छोटे भाई का, उसमें सीमेंट बालू गिट्टी सब पड़ी हुई थी। तो इनके बिना पूछे वो उसने इनका पेड़ काट डाला और काटने के बाद इनके प्लाट में ही ठड्डा गाड़ के प्लास्टर कर रहा था। यानी 4-5 इंच जो दबाया, इसके बाद भी प्लास्टर में वो भी 1-2 इंच और दबा लेता
हैं। तो अब चूंकि प्लाट गहरा है, कहने के लिए तो 2-4 इंच है, लेकिन वो जहाँ 4000 रुपये वर्ग फुट जमीन है वहाँ वो 26-30 फुट जमीन की कब्जा कर लिया। तो इसमें इनको जब जानकारी हुई तो ये गए वहाँ स्पॉट पर कि भैया आपने ये हमारा पेड़ क्यों काटा, ये हमारा सामान हमारे भाई का पड़ा था, इसमें आपने ठड्डा क्यों गाड़ा। इसी बात पर लेके वो और गाली गलौज करने लगा। इनका बेटा भी नहीं था, वो अभी पीएससी का प्री दिया है, मेंस देने की तैयारी में था, उसका भी नाम कहीं से पता करके उसको भी लिखा दिया। टीआई साहब विश्वविद्यालय में वो निशांत मिश्रा कह रहा था कि टीआई साहब वो हमारे रिश्तेदार हैं, एसपी साहब हमारे बैचमेट हैं और कुछ हमारा नहीं होगा, तुमको जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ। इस तरह से अब चूंकि ये जिला शिक्षक था और अब उसकी ज़मीन भी कब्जा किया, उसका पेड़ भी काटा, सब कुछ किया, उसी की ज़मीन में ठड्डा गाड़ के तुम प्लास्टर भी कर रहे हो और इसके बाद भी गाली गलौज कर रहे हो इसकी और इस मामले में वो पहले से टीआई की उसकी सेटिंग थी हितेंद्र नाथ शर्मा की। वहाँ मनो आज 3-4 दिन से जब से ये घटना के पहले तक वो रोज़ बुलाता था और रोज़ 4 घंटे 5 घंटे वहाँ बैठाए रखता था और ये कहता था कि तुम्हारे लड़के का कैरियर बर्बाद हो जाएगा, तुम मनो शिक्षक हो, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा है, मैं तुमको लॉकअप में लूँगा। इस तरह की बात इन्होंने भी अपनी अर्जी दी मुकदमा कायम करने के लिए। तो मनो वहाँ से फूट गया और कहने लगा कि मैं जाम खुलवा रहा हूँ। कुछ नहीं किया, 4-5 दिन से लगातार इतना टार्चर किया कि इनको इसके अलावा मनो कहीं भी जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो जान देने के अलावा रास्ता क्या बचता है। तो अब पूरा परिवार मनो उसी हादसे के कारण इन्होंने मनो ये कदम उठाया अपना और बाल बच्चे बीवी बच्चे सब बेहोशी के हालत में हैं। 48-50 घंटे हो गया, कोई न पानी पी रहा न कोई खाना खा रहा। घर का एक जिम्मेदार आदमी था, इसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी जब ये बाल्यावस्था में 4-5 वर्ष का था। तो एक विधवा माँ, वो भी फौज में थे और विधवा माँ इनका पालन पोषण किया, अपना बेचारे खा रहे थे, कमा रहे थे। इस तरह की स्थिति थी और हितेंद्र नाथ शर्मा जी को क्या कहें, उनका जो बिहेवियर था, भगवान वो भी 1-2 साल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे और सेवानिवृत्त होने के बाद फिर क्या स्थिति उनकी होगी, ईश्वर मालिक है। ईश्वर और इस न्याय के लिए मनो जहाँ भी हमको जाना पड़ेगा। अब हम तो पहली दुआ ये कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ से कि इनका जीवन वापस आए। बाकी इस अन्याय के खिलाफ जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी और जब तक दोषी को सजा नहीं मिलेगी उसके भी खिलाफ मुकदमा कायम हो और उसको भी लॉकअप में लें। ये थोड़ी है कि कोई पत्रकार रक्षा करने के लिए है कि किसी का भक्षण करने के लिए पत्रकार है। और पूरी पत्रकारिता जगत को उसने बदनाम किया है कि हम पत्रकार हैं। अरे पत्रकार का काम है जो आदमी गलत काम कर रहा है उसकी आवाज़ उठाना और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करवाना। कि ये कि मनो खुद हम पत्रकार हैं तो हम दूसरे को जेल भिजवा देंगे। वरिष्ठ अधिकारी आए, उनका यही कहना है कि आप पहले इनका जीवन देखिए, इसके बाद हम इसको देखेंगे। अगर यही कार्रवाई पहले हो जाती, अगर ये कार्रवाई पहले हो गई होती कि घटने काहे को घटती है। अगर हम कहते हैं उसका जीवन चला जाएगा है तो क्या हितेंद्र नाथ शर्मा की आत्मा को शांति मिलेगी है? वो भी तो मानव हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं। उनके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटे, वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर इतना बड़ा दबाव है डीआईजी का, आईजी का, कलेक्टर का, कमिश्नर का, कि हम बाध्य हैं मुकदमा कायम करने के लिए। और बिना झगड़ा बिना लड़ाई के हैं, बिना झगड़ा बिना लड़ाई का वो मुकदमा, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम किया और फर्जी मुकदमा कायम करके रोज उसको मेरा नाम रमेश कुमार तिवारी है, वो मेरा सगा भांजा है। मैं भी शिक्षक था, मैं पेशे से और सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। 3 साल हुआ मुझे सेवानिवृत्त होते हुए और मैं वहाँ प्लाट में भी गया था और देखा सिचुएशन। इसके बाद भी इस तरह की घटना हुई। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।